अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। मैथ 101 का लेक्चर नंबर 14 हमारे पास है। लेक्चर का नाम जो है रेट ऑफ चेंज है। इसी के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे रेट ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एफ ऑफ एक्स। फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एट एक्स नोट। तो सॉल्यूशन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का। वो फॉर्मूला हमारे पास है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एज इट इज। तो फंक्शन के अंदर वो कह रहा है जहां जहां आपको एक्स दिया हुआ है वहां वहां एक्स नॉट प्लस एच पुट कर दें। तो ये लेते हैं हम यहाँ पे। तो x की जगह पे आ जाएगा एक्स नोट प्लस एच, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ गया। उसके बाद प्लस का 1 है तो प्लस का 1 हमने साथ लगा दिया, ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। अब वो कह रहा है कि जहां जहां आपके पास x है वहां वहां एक्स नोट लगा दो। तो बिल्कुल यही वाला फंक्शन दोबारा हम करेंगे। x की जगह पे आ गया एक्स नोट, ऊपर स्केयर है स्केयर लगा दिया, और प्लस का 1 है तो हमने यहाँ पे प्लस का 1 लगा दिया, इसे भी हमने कर दिया ब्रैकेट के अंदर। ये हमारा स्केयर ओपन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक्स नोट का स्केयर प्लस एच है तो एच का स्केयर प्लस टू फॉर्मूले वाला पहली और दूसरी वैल्यू लिखते होते हैं। पहली वैल्यू एक्स नोट है, दूसरी वैल्यू एच है, और ये प्लस का 1 आ जाएगा और ब्रैकेट हो गई क्लोज। माइनस आया और ये वाली वैल्यू हमने वैसे की वैसे नीचे उतार ली। उसके बाद एक्स नोट का स्केयर लिखा, प्लस एच का स्केयर लिखा, प्लस टू एक्स नोट एच हमने लिखा, प्लस का 1 आया, माइनस एक्स नोट स्केयर आया, प्लस माइनस माइनस 1 आ गया। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल आउट हो गए। एक्स नोट का स्केयर और ये माइनस एक्स नोट का स्केयर है, ये और ये दोनों कैंसिल आउट। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये दोनों कैंसिल आउट। हमारे पास बचा एच का स्केयर प्लस टू एक्स नोट एच बचा, और नीचे हमारे पास है एच आ गया। या इन दोनों में से हमने एच कॉमन ले लिया, अंदर बचा दो एच थे, एक एच अंदर बचा, प्लस आया टू आया एक्स नोट आया क्योंकि एच बाहर था ये बाहर आ गया, और डिवाइडेड बाई एच आया। एच एच के साथ कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास यहाँ पे बचा एच प्लस टू एक्स नोट। अब हम अप्लाई लिमिट कर देंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ वो कह रहा है एच की जगह पे आपने जीरो पुट करना है, तो जहाँ एच है वहाँ जीरो आ गया, और ये टू एक्स नोट वैसे का वैसे आ गया, टू जीरो खत्म हो गया, तो टू एक्स नोट जो है वो हमारा आ चुका है आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हर नई वीडियो जो भी असाइनमेंट सब कुछ आए वो आपको मिले सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अंडर रूट एट एन ऑर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ एफ। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वो यहाँ पे कह रहा है कोई ऑर्बिट्रेरी पॉइंट है हमारे पास फंक्शन एफ का। तो वो हम सपोज कर लेते हैं कि ए है ऑर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ एफ। ए जो है वो ऑर्बिट्रेरी पॉइंट है हमारे पास, तो एक्स की एक्स इज इक्वल टू हम ए पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए हमारा होगा जो आर्बिट्रेरी पॉइंट उसने कहा हुआ है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे। अब जहाँ जहाँ फंक्शन के अंदर वो कह रहा है कि आप लोग यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन लिखो, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स प्लस टू आ गया, माइनस लिखा, और जहाँ जहाँ फंक्शन के अंदर एक्स है वहाँ वहाँ ए पुट करते जाएंगे। तो एक्स की जगह पे ए आ गया, प्लस का टू वैसे का वैसे आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास इस तरह का है कि हम इसे रैशनलाइज करें। तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसे नहीं लिख लिया, मल्टीप्लाई लगा के हमने यहाँ पे ये पूरी वैल्यू हमने ऊपर और नीचे लिखनी है। अगर यहाँ माइनस होगा तो हम यहाँ पे और यहाँ पे प्लस कर देंगे, बाकी वैसे का वैसे हमने ये पूरी वैल्यू वैसे लिखी है। अब क्या होगा, ये एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है। अगर एक बार माइनस में एक बार प्लस में हो और ये और ये वैल्यू सेम हो, तो फिर हम क्या करते होते हैं, पहली वैल्यू ये वाली दूसरी ये है, पहली का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर कर लें तो ये पूरा जो हमारे पास फॉर्मूला है वो बंद हो जाएगा। अब ये आ जाएगा एक्स माइनस ए वैसे का वैसे लिख लिया, और ये वाली वैल्यू जो है ये भी ब्रैकेट के अंदर वैसे लिख ली। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, एक्स प्लस टू बचा हमारे पास, माइनस लिखा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ए प्लस टू आ गया, और ये वाली वैल्यू नीचे की वाली वैसे ही हमने लिख ली है। अब ये आ जाएगा एक्स प्लस टू हमने लिखा,
एक्स प्लस टू आ गया, माइनस का ए और प्लस माइनस माइनस का टू आ गया, प्लस का टू माइनस का टू कैंसिल आउट हो गया, ऊपर हमारे पास बचा एक्स माइनस ए और नीचे एक्स माइनस ए और ये वाली वैल्यू वैसे लिख ली, एक्स माइनस ए नीचे वाला और ये ऊपर वाला कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचेगा 1/x+2 अंडर रूट और प्लस a+2 अंडर रूट। नेक्स्ट चलते हैं पेज पे। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास बचा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 1/√x+2 प्लस अंडर रूट a+2। तो यहाँ पे अब हम मजीद तो कुछ रह नहीं गया, अब हम अप्लाई लिमिट कर देते हैं, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ ए पुट करेंगे, एक्स की जगह पे ए आ गया प्लस टू लिखा, ए ये वैसे आ गया प्लस टू आ गया, ये भी a+2 है, ये भी a+2 है, दो बार आ गए a+2 यहाँ पे आ जाएगा 2a+2, वन ऊपर वैसे ही रहेगा। और ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट टाइम t इज एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी का स्केयर है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टी नोट जो है अप्रोच इज इक्वल टू 4 सेकंड है हमारे पास। यहाँ पे चूंकि हमारे पास टी इन्वॉल्व हो रहा है तो हम क्या बात करेंगे, बिल्कुल वही सेम पिछले वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स था और माइनस एफ ऑफ ए था, यहाँ पे टी के हिसाब से हम एफ ऑफ टी वन माइनस एफ ऑफ टी नोट लगा देते हैं, टी वन माइनस टी नोट आ जाएगा। अब जहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ टी है वहाँ पे हम टी वन पुट करते जाते हैं, तो टी स्केयर की जगह पे टी वन का स्केयर आ गया, उसके बाद एफ नोट है तो टी की जगह पे एफ नोट का स्केयर आ गया, और नीचे बिल्कुल ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ टी जो है एफ वन टी वन का स्केयर आ गया, और टी नोट की वैल्यू यहाँ पे उसने हमें दी हुई है 4, इसलिए टी नोट की जगह पे हमने 4 पुट किया, ऊपर आ गया स्केयर, और टी वन वैसे का वैसे आ गया, टी नोट की जगह पे हमने 4 पुट कर लिया। अब चूंकि पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू और पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू आ जाएगी, और ये नीचे वाली वैल्यू वैसे आ गई हमारे पास। T1 - 4, ये भी T1 - 4 है, तो ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आएगा T1 प्लस का 4। तो ये हमारे पास आ गया, लिमिट T1 अप्रोचेस टू 4 है, T1 प्लस 4 आ गया। कटिंग होने के बाद जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो T1 की जगह पे हम 4 पुट कर लेते हैं, T1 की जगह पे 4 आ गया और ये प्लस का 4 आ गया, 4 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x3 + 1 एट x नॉट इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे हम बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह का ये क्वेश्चन है, तो हम बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एच, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है फंक्शन के अंदर, वहाँ वहाँ एक्स नॉट प्लस वन एच पुट कर दो। तो एक्स की जगह पे हमने एक्स की जगह पे पुट कर दिया एक्स नॉट प्लस एच, ऊपर क्यूब था क्यूब आ गया, प्लस का 1 आ गया। फिर हमने ये वाला माइनस लगाया, और जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है वहाँ वहाँ एक्स नॉट लगा देंगे, तो एक्स की जगह पे एक्स नॉट, ऊपर आ गया क्यूब और ये प्लस का 1 आ गया। इसे भी हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया। और जब हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, फॉर्मूला ओपन करने के बाद हमारे, बल्कि पहले हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, क्योंकि एक्स नोट की वैल्यू यहाँ पे उसने 2 दी हुई है, तो एक्स नोट की जगह पे 2 आ गया, प्लस एच आ गया, ऊपर क्यूब आ गया, प्लस का 1 आया, माइनस इसे एक्स नोट की जगह पे भी 2 आया, ऊपर क्यूब लगा दिया, प्लस का 1 आ गया हमारे पास। इसका हम फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। 2 प्लस एच का क्यूब अगर इस तरह से हो तो क्यूब का फॉर्मूला होता है पहली वैल्यू का क्यूब, प्लस ये दूसरी वैल्यू तो दूसरी का क्यूब, प्लस 3 फॉर्मूले वाला होता है, पहली और दूसरी वैल्यू साथ साथ लिखते हैं, और फिर 2 प्लस एच पूरे का पूरा लिख देते हैं। ये पूरा हमने फॉर्मूला ओपन किया है। उसके बाद ये वाला प्लस 1 आ गया, और ये ब्रैकेट के अंदर 2 को 3 टाइम अगर हम करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। 2 को 3 टाइम करो 8 आ गया, प्लस एच क्यूब आ गया, प्लस लिखा, 3 2 ज़ार 6, साथ एच आ गया, 2 प्लस एच हमने वैसे लिख लिया ब्रैकेट में, प्लस का 1 लिखा, और माइनस आया, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। देन हमने क्या करना है, 8 वैसे का वैसे आया, एच का क्यूब लिखा, 6 एच को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़रा 12, साथ एच आ गया, 6 एच को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एच का स्केयर आ जाएगा, प्लस 1 और माइनस 9 को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, नीचे एच वैसे का वैसे आ जाएगा। देन हमने क्या करना है, ये प्लस का 8 है और ये माइनस का 8 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो बाकी जो बचा हम वैसे लिख लेते हैं, एच क्यूब आ गया, प्लस 12 एच आ स्केयर, स्केयर वाली को बाद में लिखा, उसके बाद हमने एच वाली को लिखा, और नीचे वाला एच जो है वैसे आ गया। सब के अंदर एच है तो एच हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा एक्स स्केयर,
प्लस 6h बचा और ये 12 बचा, एच के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास वैल्यू बचेगी एच स्क्वायर प्लस 6h प्लस का 12। जी, ये वाली वैल्यू हमारे पास बच गई कटिंग होने के बाद। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ जीरो पुट करेंगे। एच की जगह पे जीरो का स्केयर आ गया, प्लस 6 आया, एच की जगह पे जीरो और प्लस का 12 आ गया। ये दोनों जीरो हो गई और ये 12 हमारे पास वैसे का वैसे बच गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इसके दो पार्ट हैं। पहले ए पार्ट हम सॉल्व करेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम टी इज एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स एंड टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। बी वाला पार्ट जो है वो हमारे पास है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ ओवर द इंटरवल 5 और 7। तो पहले ए वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ए वाले पार्ट के अंदर हमारे पास है फोर, ये वाला एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। तो हमने फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी, हमने फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पे देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम इलैप्स्ड, जितना टाइम उसने लिया है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एफ टी वन माइनस एफ ऑफ टी नोट आ जाएगा, टी वन माइनस टी नोट आ जाएगा। टी वन की वैल्यू हमारे पास है, टी वन की वैल्यू हमारे पास 4 है और जो टी नोट है उसकी वैल्यू हमारे पास 2 है। तो टी की वैल्यूज ये दी हुई है, टी इज इक्वल टू 2 और एंड टी इज इक्वल टू 4। तो जो हमारे पास पहला टाइम होगा वो 4 आएगा, बाद में माइनस 2 आएगा क्योंकि 2 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के दरमियान में। तो ये नीचे भी 4 माइनस 2 आ जाएगा। एफ ऑफ जित जहाँ भी फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप लोग 4 पुट कर दें। तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर, ये वाला एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी का स्केयर। तो टी की जगह पे आप लोग ये जो 4 है वो पुट करते जाएं। तो टी का स्केयर था, 4 का स्केयर आ जाएगा, माइनस टी का स्केयर है इसलिए 2 का स्केयर आ जाएगा। 4 को 2 टाइम नीचे 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, 4 को 2 टाइम कहीं कीजिएगा और 2 को 2 टाइम हम करेंगे। 4 4 ज़रा 16 आ गया, माइनस 2 2 ज़रा 4 आ गया, 16 में से 4 जाएंगे तो 12 नीचे आ गया, 2 2 6 और 12 होता है 6, हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 20 का पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, एक्स वन माइनस एक्स नोट है तो यहाँ भी बिल्कुल एक्स वन की जगह पे 7 आएगा। इंटरवल हमें दिया हुआ था यहाँ पे 5 और 7, तो एक्स नोट की जगह पे 5 आ जाएगा, 7 माइनस 5। तो जहाँ जो फंक्शन हमें दिया हुआ था, फंक्शन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1 दिया हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास x होगा, वहाँ पे बिल्कुल वो ये वाला फंक्शन हम लिखेंगे 1/x-1 है। तो x की जगह पे 7 है तो 7-1 हो जाएगा। नीचे हमारे पास 1/x-1 है तो x की जगह पे अब 5 है तो 5-1 हो जाएगा। 7-5 नीचे वाला वैसे का वैसे रहेगा। 1/7 में से 1 जाएंगे तो 6 आ गया, माइनस 1/5 में से 1 गए 4 आ गया, डिवाइडेड बाय 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, 1/6 और 1/6 का और 4 का ये एलसीएम मैंने साइड पे लिया हुआ है। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 12 आ गया। तो 6 2s आर 12 होता है और 4 3s आर 12 होता है, इसलिए ये वैसे ही आ गए। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा और डिवाइडेड बाय 12 आ गया, मल्टीप्लाई बाय जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/1/12, 2s आर 24 माइनस का आ गया हमारे पास। ये था लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास लेक्चर नंबर 14 का। लेक्चर नंबर 15 के जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको मिले सबसे पहले। ओके, अल्लाह हाफिज़।